बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरी ममालिक में अवामी राय को बड़ी अहमियत हासिल होती है। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमत है वो मुल्क को मजीद बहरान दर बहरान के अंदर धकेलते जा रहे हैं। आज इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ कुछ और कायदीन को भी गिरफ्तार किया गया। उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, उनके पीछे लोग भी हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। दो खबरें मुख्तसरन मैं पहले आपके सामने रखता हूं। एक तो आपने देखा कि क्रेन पार्टी ने फैजाबाद से अमरीकी सफारत खाने की तरफ जो है वो मार्च का ऐलान किया है 1 तारीख को। और ये एक बड़ा वाज़ेह मामला है। तहरीक इंसाफ जो है उसको तो इस तरह का जो मार्च है उसकी इजाजत नहीं होती। इससे पहले भी हमने देखा है कि फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की एक बड़ी खामोशी के साथ जो पॉलिसी है वो तब्दील हुई है। इसराइल और अमेरिकन जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ से एक वफद जो है वो भी वहां पे गया और आपने देखा उसके अंदर पीटीवी के एंकर और कुछ बैरून मुल्क जो लोग हैं वो भी शामिल थे और आज तक उसका बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया गया। यहाँ बड़ी बातें की जाती हैं। कल हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी फलस्तीन का जिक्र किया, फिर कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पास हुई, बस यही काफी हो गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद आप देखिए सेनेटर मुश्ताक और कुछ लोग जब एहतजाज करते हैं तो उनको एहतजाज नहीं करने दिया जाता। जहां पे फलस्तीन का झंडा आता है वो झंडा नहीं लहराने दिया जाता और हुकूमत बल्कि जो पुलिस है वो टूट पड़ती है। तो ये जो पॉलिसी शिफ्ट है ये कहाँ हुआ, कोई इसका डिसीजन हुआ, किसी को कुछ खबर नहीं है। और इसका वादे मतलब यह है कि पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के जो है उन्होंने बजाते खुद ये पॉलिसी तब्दील की है। अब एक जो है वो आपको इल्म है मजहबी सियासी जमात है और उसका बड़ा जो है वो वोट बैंक भी है, वजीराई भी है एक खास तबके के अंदर। और फिर इससे पहले इल्जाम भी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसको लॉन्च किया। एक जमाने में डॉक्टर तैयब कादरी साहब का जो मजहबी एक स्टेटस है उसको तोड़ने की कोशिश की गई और ये जमात जो है इसको अब ये पहले धरने दे चुकी है। और अब जो क्रेन पार्टी है ये मैं एक्चुअली इसलिए नाम इस्तेमाल करता हूं और कुछ दोस्त उस पार्टी के भी वो जो उनके पास ऑलरेडी गालियां टाइप शुदा होती हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट करनी होती है तो मैं असल में यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट है उससे बाहर नहीं जाना चाहता चूंकि चैनल भी बरकरार रखना है। तो इसलिए अब सबको पता है कि अब उन्होंने अनाउंस किया है कि फैजाबाद से हम जो है वो अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करेंगे। एक जमाने में कादी हुसैन अहमद जमात इस्लामी इस तरह के मार्च की कॉल देते थे और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो जिस मुल्क से गिला शिकवा होता है उसके सफारत खाने के सामने जमहूरी अंदाज के अंदर एहतजाज होता है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि इससे पहले तो इल्जाम है कि एस्टैब्लिशमेंट उनको रोकती नहीं है और फिर ये तासर भी दिया जाता है कि शायद कुछ मजहबी गिरोह जो है उनको खुद एस्टैब्लिशमेंट दरपर्दा जो है वो आशीर्वाद हासिल होती है ताकि अमेरिका को मगरबी ताकतों को बताया जा सके कि भाई देखिए अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये इंतहा पसंद जो है ये पाकिस्तान के अंदर बड़े हैं और हमने ही इनको नथ डाली हुई है तो लिहाजा आपके लिए खतरात हमने नफरत के वो कम किए हुए हैं। नफरत बड़ी है लेकिन हमने कम किए हुए हैं। तो इस मरतबा मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये जो मार्च है ये ना हो सके। यानी दो तरह की बातें हो रही है। एक तबके का तो कहना है कि भाई ये मार्च होगा और पुरअमन चूंकि उन्होंने कहा है तो एक हाथ से आगे वो तजावज नहीं करेंगे और इसका वादे जो मतलब है वो ये है कि इससे प्रेशर बढ़ेगा, दोनों मकासद हासिल होंगे, रोकेंगे भी और फिर जो है वो बताया जाएगा जी ये नफरत भी है। लेकिन मेरी जाती राय है कि शायद फैजाबाद के आगे जो है अमरीकी सफारत खाने से रास्ते में ही किसी मकाम पर ये जो मरी रोड है वहां तक एहतजाज महदूद हो और आगे ये एहतजाज नहीं जाने दिया जाएगा चूंकि खास तौर पर इन हालात के अंदर जो क्रेन पार्टी है उसको भी मना लिया जाएगा और वो मान भी जाएंगे। ये तवक्को है। बहरहाल उन्होंने अनाउंसमेंट की, आप देखते हैं ये क्या बनता है इसका। चूंकि तहरीक इंसाफ को तो इजाजत बहरहाल नहीं होती, बाकी हर जमात को कुछ ना कुछ जुज़वी जरूर जो है वो इजाजत होती है। अब जो है वो NA 213 तहरीक इंसाफ जो है उसने मैदान मारा। ये तहरीक इंसाफ के हामियों का दावा है और पीपल्स पार्टी जीत गई, ये पीपल्स पार्टी का दावा है। मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हवाले से जो इस वक्त गैर हतमी गैर नतायज हैं, जब मैं आपसे मुखातब हूं तो इस वक्त तो 153
जो पोलिंग स्टेशन है मीडिया के मुताबिक वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के 32,000 हैं और पीटीआई के 12,000 हैं। सैयद सरदार अली शाह ये PS49 है। अच्छा, उनका भी रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक तरफ जो है उमरकोट का ये रिजल्ट दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रिजल्ट है, अब ये बड़ी हैरत की बात है। और वैसे भी आज पूरा दिन जहां जहां धांधली हुई है, जहां ठप्पे लगाए गए हैं, बहुत सारी वीडियो सामने आ गई है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के हामी जो अपोजिशन अलायंस के हामी थे उनको निकाला। वो सारी कुछ तो जुज़वी तौर पर ये चीजें होती हैं। इलेक्शन कमीशन वो इन मामले के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि NA 213 उमरकोट के जितने टीवी पे नताज आ रहे हैं वो फेक नताज हैं। ग्राउंड की सूरत हाल है कि तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पर लाल मल्ली जीत चुके हैं, लेकिन सब अक्सरियत स्टेशन के फार्म 45 भी रोक दिए गए हैं। बदतरीन धांधला किया जा रहा है। अब ये टीवी पे चला के यकतरफा चलाया जा रहा है, यही रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं। फार्म 45 रोके जा रहे हैं और वो फार्म 45 अब पीपल्स पार्टी के लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ फार्म तो ऐसे आए हैं जो वादे तौर पर, जिस तरह 8 फरवरी 2024 को हुआ है कि भाई मुखालिफ अगर 20 उम्मीदवार खड़े हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि 2 उम्मीदवारों के तो वोट आप आ रहे हैं, बाकी 0 0 0 आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल धांधला है, ऐसा होते ही नहीं है। कुछ लोगों ने साथ अपने जो है वो उम्मीदवार खड़े होते हैं तो यार 2-4 वोट तो डालो, लेकिन सब के 0 0 डाले हुए हैं। वो भी रिजल्ट हमारे सामने आया है। अब यहां पे आप देखें 498 पोलिंग स्टेशन इस वक्त जो पीटीआई के पास रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 85 के जो नताज आए हैं उनमें पीटीआई के 24,539 हैं और पीपल्स पार्टी 19,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन जो आप टीवी पे देख रहे हैं, जो आप इधर देखेंगे और जो आखिर में सुनाया जाएगा, यानी जो तय किया हुआ है ना, उसमें आपको लगेगा कि 50,000 से शायद पीटीआई हार गई है। यानी ये जो अपोजिशन अलायंस है, चूंकि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर बड़े संजीदा आज भी सवालात उठे हैं, एक नंगा धांधले का जो माहौल है वो सामने आया और अब रिजल्ट रोकने के हवाले से वादे तौर पर इतलात आ रही है। तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को अब जैसे तैसे करके भी जितवाया जाएगा, जितवाया जा रहा है ताकि ये तासर दिया जाए। देखिए इमरान खान, बाकी अपोजिशन, ये सब तो बस खत्म है, ये तो इनकी मकबूलियत ही खत्म हो गई है। हालांकि बच्चे बच्चे को पता है भाई लोग किस तरह आपके खिलाफ है पीपल्स पार्टी के, लेकिन ऐसे ही होता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी और अपोजिशन, पीटीआई और अपोजिशन जो अलायंस है उसके मुताबिक बहुत सारे, अब मैं आपके सामने मसलन रिजल्ट रखता हूं जो उनके पास आए हैं। ये अब हाई स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 2, इसका उमरकोट का रिजल्ट है। सिटी का पीटीआई 309, पीपल्स पार्टी 137। पोलिंग स्टेशन गर्ल्स हाई स्कूल उमरकोट, पीटीआई 410, पीपल्स पार्टी 109। पोलिंग स्टेशन वोहरो मुस्लिम पब्लिक स्कूल, पीटीआई 249, पीपल्स पार्टी 194। उमरकोट NA 213 पुलिस लाइन मेल, ये पीटीआई 313, पीपल्स पार्टी 64। ये आगे इसी तरह पोलिंग स्टेशन मेहरान महर, पीटीआई के मुताबिक पीटीआई 102, पीपल्स पार्टी 2। उमरकोट जो है 313 जो है वो इसके अंदर सन्नू मल्ली, यहाँ पे पीटीआई 363, पीपल्स पार्टी 69। लेकिन आप टीवी देखें वहां पे जो फार्म 45 मुबैना तौर पर रोके गए हैं और सारा सिस्टम फार्म 45 के अंदर ही करके, तो वहां पे आपको जीती हुई पीपल्स पार्टी जो है वो नजर आएगी और बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी कि देखा मकबूलियत खत्म हो गई है। ये खेल जो है ये होता है बहरहाल। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। इस वक्त तक मुमकिन है जब ये वीडियो पब्लिक हो तो इमरान खान की बहनों को रिहा कर दिया जाए, उसी तरह जैसे पहले किसी वीराने में जाकर रिहा किया गया था। इमरान खान गिरफ्तार हो चुका है इस वक्त। आप खानदान की कुर्बानियां देखें, बुशरा बीबी गिरफ्तार, अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान, कासम खान, हसान न्याजी, ये घर के लोग गिरफ्तार हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशर, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, उमर अयूब खान, जरताज गुल, साहबजादा अहमद रजा, मलक अहमद बुच्चर जो है वो गिरफ्तार हैं। इसके अलावा हजारों कारकुनान ऑलरेडी उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। अच्छा, अब जो है वो साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो चलना शुरू हुए, उसमें शौकत बसरा भी एक्टिव हैं, फिर हुसनैन रफीक है, नया पाकिस्तान वाले, कुछ और दोस्त जो है वो उस्मान चौधरी और बाकी भी साथ हैं। तो उनको मुख्तलिफ रास्तों से ले जाया गया चक्री के अंदर पिछली मरतबा की तरह उनको चक्कर देने की कोशिश की गई है। कहा गया कि वारंट गिरफ्तारी हमने गिरफ्तार कर लिया है, सिमाबिया तार और दीगर को रिहा कर दिया गया,
छोड़ दिया गया, लेकिन कहा गया कि ये जो अखवानजादा हुसैन, उनको भी छोड़ दिया गया और कहा गया कि हमें जो है ये इन लोगों के नाम है हमारे पास। प्रिजनर वैन के अंदर उनको बिठाया गया और इकराम उल्लाह नियाजी की साहबजादियां और इमरान खान की बहनें, वो डरी नहीं, वो झुकी नहीं, वो दौड़ी नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बहादुरी के साथ उन्होंने गिरफ्तारी की है। आप देखें किस तरह ये हुकूमत और ये मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बोरान की तरफ मामलात को ले जा रही है। भाई इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाएं, मुलाकात एक हक है कानूनी और आईनी। कल आयात और हदीस का जिक्र किया जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की रिट की बात की जा रही थी। तो जब आपकी गुफ्तगू और अमल में तजाद होता है तो फिर असल में ये नहीं है कि तकरीर तो अच्छी अच्छी लोग कर लेते हैं, अमल की बात जब होती है और सबको पता है कि भाई ये हुकूमत के बस की बात नहीं है ये रोकना, ये कहीं और से रोका जाता है, भाई मुलाकात करवा दें। अब क्यों मजीद बोरान जो है वो मुल्क के अंदर गहरे करते हैं, मजीद तलखियों में इजाफा करते हैं। ये इमरान खान से अंदर जो कहता है उसके एक बयान से आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? जो वो अंदर से कहेगा कि ना मैं डील करूंगा ना मैं ढील करूंगा, तो इतना आ जाएगा वो फिर मीर जाफर, मीर सादक या 1971 या खान या जो भी बात करेगा, तो इससे आपकी कांपे भाई क्यों टांग रही है? ये तो रूटीन के मुताबिक आप तनकीर बर्दाश्त करें। तो चक्री के अंदर एक होटल है, वहां पे शनवारी उस पर रोका हुआ है, वहां पे अभी कैद किया हुआ है मरकजी, वहां से अब किसी भी नामालूम मकाम पर बाकी लोगों को चुकमा दे के ले जाया जा सकता है और मुमकिन तौर पर किसी वीराने के अंदर या तो दोबारा उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर उनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली जाएगी। अब गिरफ्तारी किस मुकदमे में डालनी है? अब वो मुकदमा शायद सोचा जा रहा होगा कार्य सरकार में मुदाखलत या कोई असला डाल दे कोई और, जिस तरह पहले आपने मुकदमात बनाए हैं। तो ये इमरान खान की बहनों ने आज गिरफ्तारी दी है, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है, ये जुल्म है, ये आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। ये अडयाला जेल के हुकाम उन्होंने चीफ जस्टिस या अफरीदी को भी औकात बताई है, लेकिन कोई थोड़ी सी नाक में हो, वो कहते हैं ना, तो फिर कम से कम चीफ जस्टिस की कुर्सी से रिजाइन देना चाहिए इस बंदे को कि कल इसने कहा कि मुलाकात करे जाके वकील और मुलाकात नहीं करने दी गई। ये औकात है इस मुल्क के चीफ जस्टिस की, तो फिर क्या बंदा जो है वो कर सकता है? तो घुमा फिरा रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिपोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, ताकि जो है वो, वैसे आज अलीमा खान ने एक बात बड़ी आम की, उन्होंने कहा कि ये जो जाके मिलते हैं, जो इनको भेजते हैं भाई हमें भी कुछ बताओ और वहां पे भेजो। तो लेकिन बहरहाल ये अभी तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान की जो बहनें हैं वो चक्री के मुख्तलिफ इलाकों, एक होटल के अंदर वो चक्कर दिए जा रहे हैं और बहरहाल ये जरूर जाता है तो इन्हें गरीदा और तो इन्हें शरादी पर आसमान सर पर उठाने वाले आज सारे वो नकली सहाफी, वो जाली, वो जो तो इन्हें गरीदा हो गई है, तो इन्हें आसमा शरादी हो गई है, तो इन्हें, और यहाँ इमरान खान की बहनों की तोहीन और ये जो नाजायज गिरफ्तारी है इस पे जबाने गुम है। इसलिए हर मुनाफक, सहाफत, वकालत, अदालत, सियासत, हर जगह का मुनाफक ये क्रेडिट इमरान खान को जाएगा कि वो पकड़ा गया है, कि ना कोई ये ह्यूमन राइट्स से इनको वाबस्ती यानी कोई इनको मसला है, ना वीमेन राइट्स के ये हामी है, ना ये कोई इलेक्शन या जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ना आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। ये अपने बुग़्ज़ और नफरत में और कीना में इतने डूबे हुए हैं। मुखालफ अगर इमरान खान है तो ये शायद खुदा ना करे कुछ और भी कबूल कर लें। बदकिस्मती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।